हेलो गाइस जी, आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे, तो लेट अस स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें आपको लगानी है सब्जेक्ट के साथ। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको थर्ड फॉर्म के बाद आप जो भी पार्ट है उसको यूज करेंगे। राइट, सो वेरी सिंपल सा रूल रहता है। इसमें हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक जो वाक्य हैं, इनमें सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हो तो उसमें सिर्फ आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे गो बेंट गान, गान जो है जहां पे वर्ब की तीसरी फॉर्म है। फिनिश फिनिश्ड, फिनिश्ड ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। प्ले प्लेड, प्लेड वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लेड है। गो बिंट गान जैसे कट कट कट, ये आ गया कट पहली फॉर्म है, कट ही दूसरी फॉर्म है और कट ही तीसरी फॉर्म है वर्ब की, मेन वर्ब की बेस फॉर्म जो है। तो हैड हमारे पास जो है ये हेल्पिंग वर्ब है इसमें। तो चलो लेट अस स्टार्ट, आओ इसको सीखें। पहला वाक्य हमारे पास आता है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। मैं अपना काम समाप्त कर चुका था आएगा जहां पे मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था टेंस पिछली वीडियो में, तो वो आपने देखा होगा, वहां पे हमने हैज हैव का प्रयोग किया था। खा चुके हैं, पी चुके हैं, ला चुके हैं, भाग चुके हैं, दौड़ चुके हैं वहां पे जहां पे आएगा थे, था, थे, थी, जी आएगा इसमें अंतिम शब्द जो है। जे खा चुका था, पी चुका था, भाग चुका था, दौड़ चुका था, नाच चुका था, पौधा लगा चुका था, किताब पढ़ चुका था, काम समाप्त कर चुका था, चाय बना चुका था, पशुओं को चारा डाल चुका था। ठीक है, जो अभी आता है हिंदी में अंतिम शब्द जो है इसके, ये आते हैं कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे। चलिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। सब्जेक्ट है जहां आई, हैड हेल्पिंग वर्ब और फिनिश्ड जे वर्ब की तीसरी फॉर्म, माई वर्क जी आपका आ गया ऑब्जेक्टिव। चलिए दूसरे वाक्य को देखें। वी हैड प्लेड ए मैच, बी जहां पे आपका सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब की तीसरी फॉर्म, अ मैच ऑब्जेक्ट आपका। तो बी हैड प्लेड अ मैच, हम एक खेल खेल चुके थे। यू हैड गॉन टू जम्मू, तुम जम्मू जा चुके थे। दे हैड कट देयर क्रॉप्स, वो अपनी फसलें काट चुके थे। द बॉयज हैड अराइव्ड, लड़के पहुंच चुके थे। ही हैड टेस्टेड दैट मैंगो, वो उस आम को चख चुका था। शी हैड प्रिपेयर्ड द टी, वह चाय बना चुकी थी। इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी। राधा हैड संग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गा चुकी थी। तो ये हमारे पास सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, इनमें ना तो प्रश्न आता है और ना ही नेगेटिव नकारात्मक आता है। ये आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनके अगर नेगेटिव बनाने हो तो हम इनके नेगेटिव कैसे बनाएं। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट लगेगा आगे। नॉट आपने जहां मैंने ऊपर रूल में नहीं लिखा है, तो ये नॉट लगता है बीच में। हैड के आगे प्लस कर लें आप नॉट, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसके बाद आ जाता है। क्लियर। चलिए देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में।
आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका था। वी हैड नॉट प्लेड अ मैच, हम एक खेल नहीं खेल चुके थे। यू हैड नॉट गॉन टू जम्मू, तुम जम्मू नहीं जा चुके थे। दे हैड नॉट कट देयर क्रॉप्स, वह अपनी फसलें नहीं काट चुके थे। द बॉयज हैड नॉट अराइव्ड, लड़के नहीं पहुंच चुके थे। ही हैड नॉट टेस्टेड दैट मैंगो, वह उस आम को नहीं चख चुका था। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड द टी, वह चाय नहीं बना चुकी थी। इट हैड नॉट रेन्ड, वर्षा नहीं हो चुकी थी। राधा हैड नॉट संग ए सॉन्ग, राधा एक गीत नहीं गा चुकी थी। तो ये आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें। तो ये आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, नकारात्मक वाक्य जो है ये आपके जहाँ बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों, तो उसके लिए क्या फार्मूला रहता है, रूल क्या रहता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नकारात्मक हो बीच में नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो नॉट का यूज करें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। प्लस आगे आएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस आएगा ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं पहला वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। हैड वी प्लेड अ मैच, क्या हम एक खेल खेल चुके थे। हैड यू गॉन टू जम्मू, क्या तुम जम्मू जा चुके थे। हैड दे नॉट कट देयर क्रॉप्स, क्या वह अपनी फसलें नहीं काट चुके थे। हैड द बॉयज अराइव्ड, क्या लड़के पहुंच चुके थे। हैड ही नॉट टेस्टेड दैट मैंगो, क्या वो उस आम को नहीं चख चुका था। हैड शी प्रिपेयर्ड द टी, क्या वह चाय बना चुकी थी। हैड इट रेन्ड, क्या वर्षा हो चुकी थी। हैड शी संग अ सॉन्ग, क्या वो एक गीत गा चुकी थी। तो ये हमारे पास नेगेटिव, और जहाँ देखिए एक हमारे पास जो वाक्य जहाँ पे हमने नॉट वाला दूसरा वाक्य ले लीजिए, इसमें नॉट का प्रयोग भी हुआ है। जे इंटेरोगेटिव, इसको नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और इसी तरह से वाक्य नंबर आप अगर चले जाएं 4 पे, हैड ही नॉट टेस्टेड दैट मैंगो, ये भी वाक्य जो 4 नंबर पे है, तो थोड़ा सा जहां नंबरिंग में आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, आपके सेंटेंसेस आपने इनको देखना है। तो हैड ही नॉट, तो ये भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। फिर आगे कुछ हम लेकर के आपके लिए आए हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने पिछली वीडियोस जितनी भी बनाई है, इनका अंतर समझाने के लिए जब WH फैमिली से हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर हो तो प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका रूल रहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, जहां जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। हैड यू सीन, क्या आप देख चुके हो। देखिए जहां पे जब हैड के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो शुरू होता है, आरंभ होता है, तो उस समय आप जस्ट नो में आंसर दे सकते हैं। हैड यू सीन, क्या आप देख चुके हो, तो यस और नो। ठीक है, अगर हमने WH फैमिली से स्टार्ट किया है, जैसे व्हाट हैड यू सीन, तुमने क्या देखा है, तुमने क्या देखा था। ठीक है, या तुम क्या देख चुके थे, तो इसका जो आंसर है आपको देना पड़ेगा। व्हाट हैड यू सीन, तुम क्या देख चुके थे या तुमने क्या देखा। ठीक है, बोलने में इस तरह से भी आप बोल सकते हैं व्हाट हैड यू सीन, आप ने क्या देखा। तो जहां इस वाक्य का आपको आंसर जो है ये देना पड़ेगा कि आपने क्या देखा। फिल्म देखी, मूवी देखी, सांप देखा, पेन देखा, राधा को देखा, सीता को देखा, किसी अपने दोस्त को देखा, तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा। इसी तरह से WH फैमिली से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे उनका आंसर आपको देना होता है।
और जब हैड के साथ बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो उसमें आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। चलिए वाक्य नंबर 3 पढ़ते हैं। हु हैड मेड ए नॉइज, किसने शोर किया। हु हैड मेड ए नॉइज, किसने शोर किया, किसने शोर किया। ठीक है। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, इस कुर्सी की टांग को इस चेयर को, इस कुर्सी को किसने तोड़ा। हैड श्याम गॉन टू स्कूल, क्या श्याम स्कूल जा चुका था। ठीक है, यस नो में दे सकते हैं। बट हैड यू नॉट टोल्ड हिम, आपने उसको क्या नहीं बताया, आपने उसको क्या नहीं बताया। तो जिसका आंसर भी आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा। बट हैड यू नॉट टोल्ड हिम, आपने उसको क्या नहीं बताया। तो फिर आगे आता है बट हैड बी सीन, हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा। तो इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट हो गया, जिसमें वेरी सिंपल सा रूल रहता है। अगर आपने सकारात्मक अफर्मेटिव बनाने हैं तो आपका लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव बनाने हो तो नॉट लगा देना है। ठीक है, और इसके बाद इंटेरोगेटिव बनाने हो तो कैसे, जी मैंने सभी आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। Thanks for watching. Please do share and like this video.